हेलो एवरीवन। क्लास 10 पार्ट बी यूनिट 4 का सेशन नंबर 1 है, दैट इज़ वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। इस चैप्टर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स ऑफ इम्पैक्टिंग कंप्यूटर यूसेज, एक्सेसिबिलिटी फीचर टू हेल्प पीपल विद डिसेबिलिटी एंड कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले तो ये हम देखें यहाँ पर कि एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन हम किस लिए यूज़ करेंगे। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करने का मतलब ये है कि जो लोग डिसेबल्ड होते हैं या किसी में कोई प्रॉब्लम होती है कि जिससे कि वो कंप्यूटर को ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शंस जो है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस पाए जाते हैं कंप्यूटर में, जिसको सेट करने पे वो लोग कंप्यूटर को आसानी से यूज़ कर सकें। सो डिसेबल्ड पीपल में कुछ ऐसे लोग आते हैं जैसे कि कोई ठीक से सुन नहीं सकता है, या जिसका विजन क्लियर नहीं है, या किसी का हाथ काम नहीं करता, हैंड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली और आर्म्स इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो इस तरीके से डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ होंगे। इन डिसेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर में कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं विंडोज़ 10 में जिनको जो है कंप्यूटर के यूसेज के लिए आसान हो इन लोगों के लिए। तो इसमें हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स इम्पैक्टिंग कंप्यूटर यूसेज, कौन से टाइप्स होंगे इम्पेयरमेंट्स के। तो पहला टाइप है इसका मोबिलिटी इम्पेयरमेंट। अब मोबिलिटी इम्पेयरमेंट में क्या चीज़ आएंगी कि कुछ लोग ऐसे जिनका हाथ काम नहीं करता है या फिंगर उनके वर्किंग नहीं होते हैं, जिससे उनको टाइपिंग में कीबोर्ड टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, या माउस को ग्रिप पकड़ने में या माउस को चलाने में दिक्कत होती हो, या फिर किसी की जो व्हील चेयर होती है वो व्हील चेयर की हाइट और आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप की हाइट जो है वो कंपैटिबल नहीं होती है, तो ऐसे टाइम जो है कंप्यूटर वो ठीक से यूज़ नहीं कर सकते। तो इस टाइप के जो इम्पेयरमेंट्स होंगे वो मोबिलिटी इम्पेयरमेंट्स होंगे। So some wheelchairs may not fit under the standard height computer tables, and some computers users do not have enough use of their hands and arms to operate a standard keyboard or mouse. The next impairment is vision impairment. अब vision impairment में क्या आएगा कि जो लोग ठीक से देख नहीं पाते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वो कैसे ठीक से देख पाए और उससे कंप्यूटर को वो ठीक से यूज़ कर सके। कई लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होता है, कलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, या फिर कई लोग जो है स्मॉल लेटर होने की वजह से लेटर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो विजन इम्पेयरमेंट्स इनके लिए यूज़ होंगे इंडिविजुअल हु आर ब्लाइंड एंड कैन नॉट एक्सेस द विजुअल मटेरियल प्रेजेंटेड। जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिख रहा हो, जो विजुअल मटेरियल या टेक्स्ट है वो, या प्रिंटेड फॉर्म में जो भी टेक्स्ट है आप उसको ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो। फॉर सम पीपल with low vision and the standard size of letter on the screen on printed in a document are too small। बहुत स्मॉल से लेटर्स होंगे जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है। द सम पीपल कैन नॉट डिस्टिंग्विश वन कलर फ्रॉम अनदर, दैट इज़ अ कलर ब्लाइंडनेस। द नेक्स्ट इम्पेयरमेंट इज हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स का मतलब होता है कि जो लोग ठीक से सुन नहीं पाते हैं। अब कई बार ऑडियो कंटेंट कंप्यूटर में होता है, जो लोग अगर ऊंचा सुनते हैं या कम सुनते हैं या जिन्हें सुनाई नहीं आता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा आप ये कर सकते हो कि अगर ऑडियो कंटेंट आ रहा है तो आप उसको टेक्स्ट फॉर्म में दे सकते हो, विजुअल फॉर्म में आप उसको देख सकते हो। तो दूसरे अल्टरनेटिव्स होंगे उसमें। सो पीपल विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट फाइंड प्रॉब्लम इन perceiving the audio content. For them, more of visual content is useful. The next impairment is speech impairment. स्पीच इम्पेयरमेंट क्या होगा कि जिसको जो व्यक्ति ठीक से बोल नहीं पाते हैं उसके लिए ये प्रॉब्लम आएगी। तो अब कंप्यूटर में बोलने का क्या संबंध आ रहा है। देखो कई बार ऐसे होता है कि ऑडियो इनपुट देने की ज़रूरत होती है, वॉइस इनपुट देने की ज़रूरत होती है, और जो लोग ठीक से नहीं बोल पाते वो वॉइस इनपुट कैसे देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो तो आप सीधे माइक पे ऑन करके या प्रेस करके आप चीज़ों को बोलते हो, ठीक है। ये क्या करता है, आपकी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर आते हैं जो बोल नहीं पाते तो वो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो पीपल विथ स्पीच इम्पेयरमेंट find it difficult where the audio input is required, but they can use many technologies tools that help them convert text to speech. The next impairment is
स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में क्या चीज़ें आएंगी कि जो लोग ठीक से लर्निंग नहीं कर पाते। अब आपने देखा होगा कि कई लोगों को जो है जैसे बैकग्राउंड नॉइस आ रही है या कोई आवाज़ हो रही है तो बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होते हैं, वो ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते हैं, या फिर किसी को देखने में प्रॉब्लम आती है, या फिर ब्राइटनेस में कभी दिक्कत होती है, ब्राइट स्क्रीन से उनको प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर किसी को लिखने में दिक्कत होती है, हैंड राइटिंग में दिक्कत होती है। तो ऐसे लोग होंगे, ये इस कैटेगरी में आते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में। तो जो लोग ठीक से लिख नहीं पाते हैं उसको कौन सी डिसीज़ कहते हैं? डिस्ग्राफिया। तो सम इंडिविजुअल सफर्स विद डिस्ग्राफिया एंड इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस द हैंड राइटिंग रिलायबिलिटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, अब हमको कुछ यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी फीचर पढ़ने हैं जो कि डिसेबल्ड पीपल को हेल्प करेंगे कंप्यूटर के यूसेज में, किस तरीके से कंप्यूटर को यूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे आएगा कि हमको क्या करना है, एनिमेशन और बैकग्राउंड इमेजेस और एनिमेशन को ऑफ करना है। तो यहाँ पे है आपका लर्निंग एंड लिटरेसी, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स फॉर लर्निंग एंड लिटरेसी, ये पढ़ना है हमको। तो इसमें सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, टाइल्स जो एनिमेशन है उसको टर्न ऑफ करना है और बैकग्राउंड इमेजेस उसको भी ऑफ करना है। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे सेटिंग में जाके आपको ये ऑप्शन मिलेगा क्या, एज ऑफ एक्सेस। एज ऑफ एक्सेस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स आएगा, सेटिंग एज ऑफ एक्सेस का। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर, नरेटर, मैग्नीफायर, हाई कॉन्ट्रास्ट, क्लोज कैप्शंस, कीबोर्ड, माउस एंड चूज अदर ऑप्शन। अदर ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप इस राइट साइड में इस पैनल में आप देख रहे हो विजुअल ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको दिखेगा प्ले एनिमेशन इन विंडो एंड शो विंडो बैकग्राउंड। ये दोनों ही ऑप्शन अभी करेंटली कैसे ऑन है। ये इस बटन को हम अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑन और ये जो बटन है ये टॉगल बटन है, इसी पे क्लिक करोगे तो ऑन होगा और इसी पे क्लिक करोगे तो ऑफ होगा, दैट्स वाई इट इज़ अ टॉगल बटन। तो ऑफ करने के लिए इसी ऑन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शन हम इस तरीके से ऑफ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि टू टर्निंग ऑफ लाइव टाइल्स। तो अगर लाइव टाइल्स को हमको टर्न ऑफ करना है तो क्या करेंगे, सीधे राइट क्लिक करेंगे और क्या सिलेक्ट करेंगे, टर्न लाइव टाइल्स ऑफ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर विंडो को मैक्सिमाइज करना है तो हम कौन सा ऑप्शन करेंगे, शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, F11 फंक्शन की को यूज़ करेंगे। ओके, नाउ टू मैक्सिमाइज द विंडो प्रेस द F11 की। नाउ द एक्सेसिबिलिटी फीचर फॉर द विजन। अब विजन के लिए एक्सेसिबिलिटी फीचर्स क्या क्या है, तो जो लोग ठीक से देख नहीं पाते हैं उनके लिए हम डिफरेंट ऑप्शंस पढ़ेंगे। तो इसमें एक फीचर होता है नरेटर। तो नरेटर इज़ नथिंग बट बिल्ट इन सॉफ्टवेयर एक होता है जो विंडोज़ 10 में आपका आएगा। तो एक स्क्रीन रीडिंग एप्लीकेशन एक होता है, जो भी स्क्रीन पे आता है उसको वो रीड करके आपको सुनाता है। तो जो देख नहीं पाएंगे वो सुन पाएंगे ठीक से, तो वो जो भी स्क्रीन पे आएगा वो लोग अच्छे से सुन सकते हैं यूजिंग दिस नरेटर ऑप्शन। ओके, so user with blindness can use narrator feature and user with vision impairments can personalize their display by selecting visual and audio options. अब narrator क्या होगा, it is a screen reading application। कहाँ पे बिल्ट है ये, विंडोज़ 10 में। इस ऑप्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन सेटिंग में जाएंगे, एज ऑफ एक्सेस में फिर हमको ये नैरेटर ऑप्शन मिलेगा, पहला ही ऑप्शन है ये नैरेटर का। इस नैरेटर में आप देखो यहाँ पे ऑन हमको करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को हमें ऑन करना पड़ेगा। ओके, फिर अदर ऑप्शंस क्या है, अब जिनके लो विजन्स हैं उनके लिए क्या और कर सकते हैं हम। सो लो विजन यूजर्स कैन ऑल्सो यूज़ द फॉलोइंग फीचर्स। तो विच फीचर्स, कि अगर हमको मॉनिटर का यूसेज जो है, लार्ज मॉनिटर अगर हमें करना है, हम क्या कर सकते हैं कि विंडो की आपके कीबोर्ड में होगी प्लस P, दोनों को एक साथ हम प्रेस करेंगे तो मॉनिटर स्क्रीन जो है तो थोड़ी बड़ी दिखेगी। उसके बाद में कर्सर ट्रेल को हम ऐड कर सकते हैं उसमें। कर्सर ट्रेल को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग, एज ऑफ एक्सेस, और एज ऑफ एक्सेस में आपको क्या करना पड़ेगा, मेक द माउस ईजियर टू यूज़, इस ऑप्शन को करना पड़ेगा। अगर हमको टाइल साइज इंक्रीज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके लॉन्ग टैप करेंगे और होल्ड डाउन द यूजिंग टच, इस तरीके से हम टाइल साइज बढ़ाएंगे। उसके बाद मैग्नीफायर एक ऑप्शन होता है। अब मैग्नीफायर क्या होगा कि कोई कंप्यूटर स्क्रीन का कोई पार्ट या पूरा कंप्यूटर स्क्रीन जो है आपको एनलार्ज करके दिखाएगा। ओके, सो मैग्नीफायर इज अ स्पेशल फीचर दैट मेक्स अ पार्ट ऑफ or entire computer screen bigger so that the user can see word and images better.
तो इस तरीके से हम मैग्नीफायर ऑप्शन को भी हम ऑन करेंगे। सो अगेन वही चीज़ें आएगी, सेटिंग एज ऑफ एक्सेस में आपको दूसरा नैरेटर के जस्ट नीचे मिलेगा मैग्नीफायर। मैग्नीफायर में आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको ऑन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका फीचर है एसेसिबिलिटी फीचर फॉर अ हियरिंग। अब हियरिंग के लिए क्या एसेसिबिलिटी मीन्स जो लोग ठीक से सुन नहीं पाते हैं तो उनके लिए क्या हम करेंगे। तो एक पहला ऑप्शन तो हमें दिखता है कि हम सेटिंग में जाके जो है सिस्टम का साउंड जो है उसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे। जैसे ये आपको दिख रहा है सेटिंग में जाके ये साउंड ऑप्शन, साउंड में जाके हम ये जो वॉल्यूम है ये यहाँ से बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यूजिंग द टेक्स्ट और विजुअल अल्टरनेटिव्स फॉर अ साउंड थ्रू कमांड। तो यहाँ पे देखो हम नैरेटर और सेटिंग में जाके नैरेटर में आपको दिख रहा होगा साउंड यू हियर, इस तरीके से इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे ऑन करेंगे। उसके बाद होगा एनेबल क्लोज्ड कैप्शन। अब ये जो क्लोज्ड कैप्शन क्या होगा कि जो भी जैसे टीवी प्रोग्राम आ रहा है तो जो भी ऑडियो कंटेंट जो हो रहा है, जो ऑडियो सुनाई आ रही है वो टेक्सचुअल फॉर्म में आपको दिखेगी। ये होता है एनेबल क्लोज्ड कैप्शन, ओके। तो देखो एनेबल क्लोज्ड कैप्शंस आर अ टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑडियो इन अ टीवी प्रोग्राम। जो भी आपको ऑडियो सुनाई देती है, जो भी ऑडियो आपको सुनाई देगी वो किस फॉर्म में आपको दिखेगी, एक टेक्सचुअल फॉर्म में दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल क्लोज कैप्शंस आर डिस्प्ले द स्पोकन डायलॉग, है ना, जो भी स्पोकन डायलॉग में आपको दिखेगा, एंड एज वेल एज नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन सच एज म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट, सब कुछ आपको जो है आपको टेक्सचुअल फॉर्म में आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन सेटिंग में जाके एज ऑफ एक्सेस एंड क्लोज कैप्शन, ये आपको दिख रहा होगा सेटिंग क्लोज ऑफ कैप्शन, और यहाँ पे जो है कैप्शन यहाँ से हमको सेट करना पड़ेगा, ओके। द नेक्स्ट पार्ट विल अपलोडेड सून। थैंक यू।